फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक होगा फिबोनाची सीरीज। जैसे टॉपिक में ही आता है सीरीज, मतलब वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होगा। अभी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। तो हर तीसरा टर्म है वो पहले और दूसरे दोनों टर्म के सम के इक्वल होना चाहिए। मतलब सपोज मेरा पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म बी है और तीसरा टर्म है वो सी है। मैं ऐसे ही ए बी सी नाम दे देती हूँ। तो मेरा पहला टर्म ए, दूसरा टर्म बी और तीसरा टर्म सी है। तो फिर मेरा सी क्या होगा? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। और ये हर बार यही रहेगा। सपोज मैं यहाँ पे और एक टर्म ऐड कर देती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे डी ऐड करती हूँ, तो डी की वैल्यू क्या होगी? d इज इक्वल्स टू, अभी देखो, c, इसके पहले का टर्म c है और c के पहले का टर्म b है। मतलब b प्लस c इक्वल्स टू d होगा। b प्लस c इक्वल्स टू d होगा। वैसे ही यहाँ पे मैं और एक e ऐड कर दूं तो e क्या होगा? c प्लस d इक्वल्स होगा। ये बेसिक फंडामेंटल्स है कि फिबोनाची सीरीज है वो ऐसे काम करती है। अभी ये, हाँ, कब है? जब ऑलरेडी हमारे पास दो टर्म हो तब हम तीसरा टर्म फाइंड कर सकते हैं। मतलब पहले से ही हमारे पास दो टर्म है वो होने ही चाहिए, तभी हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो जो फिबोनाची सीरीज है उसका पहला टर्म हमेशा से 0 होगा। मतलब हमारा a है वो हमेशा 0 होगा और दूसरा टर्म हमेशा 1 होगा। हर बार ये 1 ही होगा। अभी दो टर्म हमें पता है, मतलब हम ये आगे के सारे टर्म्स है वो स्टेप बाय स्टेप फाइंड कर सकते हैं। और फिबोनाची सीरीज है वो प्रिंट भी ऐसे ही होती है। देखिए पहले क्या प्रिंट होता है? 0 प्रिंट होता है, फिर 1 प्रिंट होता है, फिर 1 एंड सो। मतलब प्रिंटिंग भी हमेशा ये ए से स्टार्ट होती है। अभी देखो, ये फंडामेंटल्स की बात हो चुकी। अब हम कैसे इसको प्रिंट करना है वो देखते हैं लॉजिक वाइज। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल a है। इंट a इज इक्वल्स टू इनिशियली 0 है, इंट b इज इक्वल्स टू 1 है और इंट c की वैल्यू क्या होगी? हर बार a प्लस b ही होगी। अभी तीन वेरिएबल्स हैं और मुझे करना क्या है? हर बार a प्लस बी करना है। और प्रिंटिंग कहाँ से करनी है? प्रिंटिंग ए से करनी है। अभी आप सोचोगे ये सी तो अपडेट हो चुका, लेकिन ए और बी कैसे अपडेट हो गए? तो पहली बार ए 0, दूसरी बार जो बी है उसकी वैल्यू हम ए को असाइन कर देंगे। मतलब जो वैल्यू ए की, सपोज पहला टर्म है पहली बार, उसमें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है। तो क्या होगा कि दूसरा टर्म जब हम लिखेंगे फिबोनाची सीरीज का, तब जो a है उसकी वैल्यू अपडेट होके b वाली वैल्यू a में चली जाएगी और जो c वाली वैल्यू है वो b को असाइन होगी और फिर ये दोनों का सम होगा और फिर हमें नया मेंबर मिलेगा फिबोनाची सीरीज का। ये हम हर बार करेंगे कि a और b दोनों को शिफ्ट करेंगे और c में दोनों का सम स्टोर करेंगे। अभी देखो, ये हमें कब तक चलाना है? जब तक हमारे नंबर ऑफ टर्म्स सेटिस्फाई नहीं होते हैं। सपोज यूजर ने बोला कि मुझे 4 टर्म्स तक मुझे फिबोनाची सीरीज चाहिए। तो मुझे प्रिंट कहाँ तक करना है? जहां तक जो हमारा n है। सपोज मैं n नहीं i लेती हूँ, i इज लेस देन इक्वल्स टू 4। 4 टर्म्स तक मुझे फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी। आप यहाँ पे n भी लिख सकते हैं। अगर आपने यूजर के पास से इनपुट लिया है तो आप n भी लिख सकते हैं। और हर बार i प्लस प्लस भी होगा। जो हम फोर लूप लिखते हैं वही लिखना है। और i है वो इनिशियल भी होगा 1 से। मतलब जो 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 4, मतलब हमें 4 टर्म्स प्रिंट करने हैं और हर बार i प्लस प्लस होगा।
अभी पहली बार हमें इनिशियली ये सब डिक्लेयर कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, हर बार प्रिंट ए करेंगे। अभी ए की वैल्यू प्रिंट हमने कर दी है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। सपोज मैंने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। अभी मुझे उसकी वैल्यू अपडेट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हर बार एक एक टर्म आगे बढ़ना है। मतलब ये प्रिंट हो चुका, अभी मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू अपडेट करनी है। नया ए क्या होगा, पुराना बी, मतलब ये बी हो गया। फिर बी है वो क्या होगा, नया बी है वो पुराना सी होगा। कैसे, वो हर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। कि देखो, यहाँ पे ही हम देख लेते हैं। हाँ, पहली बार ये ए है, ये बी है, और हमें आंसर में सी मिलता है। अभी जब मुझे डी प्रिंट करना है, तब मुझे सम किसका चाहिए, ये बी और सी का सम चाहिए। मतलब ये बी को मैं ए वेरिएबल में स्टोर करूंगी, और ये सी को मैं बी में स्टोर कर दूंगी। मतलब हर बार ए और बी है वो अपडेट होगा, उसमें नई वैल्यूज आएंगी, और सी है वो हर बार ए प्लस बी होगा। देखते हैं आगे। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल्स टू सी, और नया c क्या होगा, a प्लस बी। नया a और नए b दोनों का सम होगा, वो नया c होगा। और ये हर बार हो जाए। और लूप कहाँ तक चलेगी, जहां तक हमें जितने टर्म्स चाहिए तब तक। आप चाहे तो, मैंने यहाँ पे फोर लूप से किया है, आप वाइल लूप से भी ये सेम प्रोग्राम कर सकते हैं। इनफैक्ट वाइल लूप से और इजी हो जाएगा, आपको सिर्फ वाइल की लूप है वो डिक्लेयर करनी है, और हर बार आई प्लस प्लस का वेरिएबल उसमें भी चाहिए होगा, क्योंकि हमें हर बार इंक्रीमेंट करना है। और फिर यहाँ पे कंडीशन भी चेक करनी होगी, उसमें भी कंडीशन तो सेम ही होने वाली है। तो यहाँ पे इटरेटिव मेथड से हमने फिबोनाची सीरीज है वो समझ ली है। अभी हम वीएस कोड में इसका कोड करके देखते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी example.java नाम की फाइल बना के रखी है। अभी हम पब्लिक क्लास डिक्लेयर करेंगे और मेन मेथड बनाएंगे। सो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम एज इट इज जैसा फाइल का नाम है वही रखना है, और मेन मेथड के लिए शॉर्टकट ESPN है। अभी मुझे एक नंबर यूजर के पास से इनपुट में लेना है, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स हमें सीरीज के प्रिंट करने हैं, या फिर कहाँ पे रुकना है। सो उसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ, एंटर काउंट ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स चाहिए आपको। उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो सपोज मेरा वेरिएबल है काउंट, और वेरिएबल को इनपुट में लेने के लिए स्कैनर चाहिए, मतलब स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। और मुझे स्कैनर को इंपोर्ट भी करना है, मतलब import java.util.scanner। अभी काउंट वाले वेरिएबल को इनपुट में लेना है, मतलब काउंट इज इक्वल्स टू sc.nextInt। अभी हमें इनपुट क्या लेना है वो हो चुका। अब हम तीन वेरिएबल्स बनाएंगे, जो हमारा a b और c था वो। सो a क्या था हमारा, 0 था, b क्या था, 1 था, और c जो a और b दोनों का सम था। अभी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद हम लूप लेंगे प्रिंटिंग के लिए। सो फोर इंटीजर i है वो हमारा वेरिएबल रहेगा, इटरेटिव वेरिएबल। कहाँ तक जाना है, जहां तक काउंट इक्वल ना हो जाए तब तक, और हर बार i प्लस प्लस होना चाहिए। यहाँ पे i है वो 1 से स्टार्ट होगा। हर बार प्रिंट क्या करना है, हमें a प्रिंट करना है। a क्यों, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो a है, 0 से स्टार्ट होता है। और फिर हर बार हम a और b दोनों की वैल्यूज अपडेट करेंगे, और फिर c में सम स्टोर करेंगे। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है, मतलब हमें a से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। तो प्रिंट हम क्या करेंगे, a प्रिंट करेंगे।
प्रिंट ए किया और फिर ए की वैल्यू अपडेट करनी है। कैसे? नए ए में पुराना बी स्टोर करना, नए बी में पुराना सी स्टोर करना है, और नया सी है वो नया ए और नया बी दोनों का सम। और ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। अभी हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि कैसा है, आउटपुट क्या आता है। नंबर ऑफ टर्म्स मुझे अभी चाहिए इनिशियली 4 टर्म्स ओनली। अभी हम देखते हैं। एंटर काउंट ऑफ टर्म्स, मतलब 4 टर्म्स चाहिए थे। पहला टर्म 0, मतलब ए 0 है, बी 1 है, तो सी क्या है? ए प्लस बी, मतलब ये 0 और 1 दोनों का सम, ये हुआ। अब नया ए क्या है? 1 है। नया बी, वो भी 1, और ये दोनों का सम है वो 2। मतलब हमारी सीरीज है वो परफेक्टली प्रिंट हो रही है और हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है परफेक्टली। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। ये हमारा इटरेटिव मेथड था फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का। हम नेक्स्ट वीडियो में रिकर्सिव मेथड है वो देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट सेशन एंड